हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैक्सवेल्स के वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन को अवॉइड करता है। कैसे करता है हम लोग उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आइए कि ये है क्या। तो बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके अंदर अगर किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर सफिशिएंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट किया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर लाइट उस पर हम देते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी या उसका वेवलेंथ फिक्स्ड वेवलेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। फोटो मीन्स हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिक्स्ड क्यों। फिक्स्ड क्यों? जैसे आप एक रफली आप एग्जांपल समझ लो तो ज्यादा आसानी से आएगा। ये डिफॉल्ट नहीं है, मैं अपनी ओर से समझा रहा हूं कि मान लो ये मेटल का सरफेस है और इस मेटल के सरफेस में अगर हम 200 जूल का एनर्जी दें तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब ये इसको इतना चाहिए, इतना देना पड़ेगा, तब चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। अब मान लेते हैं इसमें एक लिमिटेशंस बांध दिया गया और ये प्रैक्टिकली भी ये प्रूफ हो गया। वो लिमिटेशंस है कि इसमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे का अगर आप लाइट देंगे कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके लिए अगर 50 जूल का एनर्जी है या 50 फ्रीक्वेंसी की बात करो, 50 हर्ट्ज का एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। इससे कम का अगर आप 49 का भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब यहां पर बात यह आ रही है कि भाई अगर हम कम एनर्जी दे रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, लेकिन एनर्जी तो कहीं जा नहीं रहा है, एनर्जी तो इस मेटल पे आ रहा है। लेकिन जिंदगी भर देते रहोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी बात क्या है, देखिए इस जगह पे प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई प्रोपोर्शनल है आई। और इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये किसका प्रोपोर्शनल है? भी का। भाई इंटेंसिटी से होना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो इंटेंसिटी लेके आ रही है। तो ये भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहे थे। और ये जो फ्रीक्वेंसी था ना, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी which must be given to the metal for photoelectric emission, इसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके एनर्जी को बोला गया था वर्क फंक्शन। इसका जो एनर्जी था इसको बोला गया वर्क फंक्शन। अब ये बात आ रही है कि भाई अगर ये एनर्जी कम है तो वर्क फंक्शन अगर हम लोग निकालेंगे, यानी उस एनर्जी को निकालेंगे, इस फ्रीक्वेंसी वाले एनर्जी को, तो कम होगा, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन ये बोलते नहीं, इससे कम का रहेगा, यानी कि अगर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट या इंसिडेंट जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी नहीं होगा। तो यहां भी ये फेल हो गए, आई प्रोपोर्शनल आई में भी फेल हो गए और के प्रोपोर्शनल न्यू में भी फेल। अब एक बात और आ गई, देखिए अगर आप केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़े होंगे तो शुरू के ही चैप्टर में आया था मोल, और मोल बतलाता है कि किसी भी एलिमेंट का, एटम का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है किसी भी एलिमेंट का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेटल के, तो मेटल के सरफेस पे अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, और इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारा हो सकता है, अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मिलियंस एंड मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स है। और जब एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, तो उस एनर्जी को तमाम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ईच इलेक्ट्रॉन के हिस्से में बहुत थोड़ा सा एनर्जी आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 50 हर्ट्ज से ज्यादा, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का भी एनर्जी देंगे
तो भी इलेक्ट्रॉन शुड टेक सम टाइम फॉर देयर इजेक्शन, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एक के हिस्से में बहुत कम एनर्जी आ रहा है, और जैसे ही उसका एनर्जी मान लो 200 जूल हुआ, इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे ही आप 49 तक में इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज हुआ, लेकिन जैसे ही 50 का हम दिया ना हर्ट्ज का, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया स्पॉन्टेनियस। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई जहां 49 तक में हमारा एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है, 50 होने पर यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होने पर एटमॉस निकल जा रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर। तो यहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये फेल हुए थे। थैंक यू।